अच्छा चलिए सर, ये अब हम आते हैं, पहले आपने इकोसिस्टम, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है परिंदों का। हम अपने परिंदों को कैसे अपने पास लौटाएंगे? पहले भी ये बात मैंने किसी से की थी कि एक तो हमने उनके जो जिस दरख्तों में वो घोंसला बनाते थे, तो ये जो नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस है, लोग अपने घरों के बाहर जो हम ये रख देते हैं मिट्टी के बर्तनों में, जैसे बाजरा रख दिया या पानी रख दिया, क्या उससे लौट रहे हैं परिंदे? खाली परिंदों का लौटना मैटर नहीं करता। अब आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, कराची में बहुत सारे मुकामात ऐसे बन गए हैं जहाँ पे बाकायदा लोग कबूतरों को पाल रहे हैं। कबूतरों को पाल रहे हैं मतलब वो अपना सिस्टम लेके बैठ जाते हैं, दालें बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं, और बहुत सारे लोग बड़ा नेकी समझ के उसको आप, अब उस कबूतर का काम क्या रह गया है? सिर्फ खाना और अंडे देना, आबादी बढ़ाना। अच्छा, कबूतर एग्रेसिव नहीं है, कोई शिकारी परिंदा नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कबूतर जो है वो जसामत में बड़ा है, तो इसने चिड़ियाओं को पीछे कर दिया। अच्छा, जो हमारी चिड़ियाएं स्पैरोज जो हुआ करती थी, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती जसामत की वजह से। ये मारता नहीं है उनको, लेकिन ये जब जहां जाता है तो वो सहम के डर के पीछे हो जाती है। सही। तो चिड़ियाएं सिमट गई हैं। तो ये भी एक वजह है हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस की। बात हुई थी पहले भी आपसे कि दरख्त जो हैं, जो परिंदों का मस्कन हुआ करते हैं, वो बहुत कम हो गए। सिर्फ पानी रख देना, सिर्फ दाना रख देना सारे परिंदों को, हाँ, ये मसले का हल नहीं है। हमने इस पूरा एक पैकेज है, इस पूरे पैकेज को हमने कंप्लीटली करना होगा। एक शेर है, थोड़ा सा मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, कि हर शख्स अपनी अलग कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं कि आप परिंदों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। सही। पहले तो आप दरख्त लगाइए, मुकामी दरख्त जो हमारे अपने इंडिजिनस दरख्त हैं वो लगाइए। उसके बाद आप देखिए, परिंदे जो है ना वो शोर को भी पसंद नहीं करते, शोर से भी वो सहम जाते हैं, वो सुकून चाहते हैं। सही। तो जितना ज्यादा शोर है ना, ट्रैफिक का शोर है, हॉर्न है, म्यूजिक है, और बिला वजह का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, ये सारे शोर जो हैं ये एक उनकी नफ्सियात पे बुरा असर डालते हैं। सही। तो अब आप तसव्वुर कीजिए ना कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं फजर के लिए, तो चिड़ियों की चहचहाहट जो है वो हमें इतना सुकून देती है। तो इस सुकून को पाने के लिए हमें फितरत से करीब होना पड़ेगा, हमें अपने घरों को ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने से मतलब ये कि अब हम उस तरह तो बड़े कुशादा घर नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट हम एक पौधा तो लगाएं। आप अगर आप कहते हैं कि मैं फ्लैट में रहती हूँ या हम फ्लैट में, भाई आप गमले रखिए, आप गमले रखिए, आप परिंदे जो हैं वो खुद ब खुद आपके पास आने लगेंगे। तो अगर आपको परिंदों से प्यार है, परिंदों को आपको शौक है, तो आप पिंजरे ना खरीदें, आप पौधे लगाएं। और जो नेचर है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करें। बिल्कुल। ये किसने कहा है आपसे कि आप कबूतरों को इस तरह दाना डालिए? मेरे इल्म में ये बात आई है कि जो लोग हज पे और उम्रे पर जाते हैं वो भी हरम में कबूतरों को दाना डालते हैं, तो उस पर भी सऊदी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। अच्छा। तो ये एक अननेचुरल सी चीज़ है। अल्लाह ताला ने उनको बाइख्तियार, मतलब परिंदों को उनका एक तरीकाकार है, वो अपना रिज़्क तलाश करेंगे, हाँ, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। अब क्या होता है कि वो परिंदे जो हैं वो सहल पसंद हो जाते हैं। जब एक और वो इन्हीं आबादी वाले इलाकों में फ्लैट्स के गैलरियों में बैठ जाएंगे। आपने जो टंकियां लगाई हुई हैं पानी की फ्लैट्स में, ऊपर वो घोंसला बना लेते हैं। कभी कभी उनके बच्चे अगर आपका खुला रह गया टंकी का तो उसके अंदर गिर जाते हैं। इस तरीके के मसाइल होते हैं। और स्मेल अलग होती है। और क्या कहते हैं एक खास कोई जरासीम होता है कबूतरों में, तो वो इंसान को अफेक्ट कर रहा है, मुख्तलिफ बीमारियां फैला रहा है। देखिए, जो चीज़ अननेचुरल होगी वो हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाएगी। सही। अब आप ये देखें ना, कबूतर की जो बीट होती है उसकी एक बहुत अजीब सी सड़ान कह ली, बहुत बहुत नागवार गुजरती है। बिल्कुल। तो इनहेल जब हम कर रहे हैं मुसलसल गंदगी को, अच्छा वो क्यों पे घरों में फ्लैट्स में क्यों आ गए भाई? क्योंकि उनको आसपास खाना बहुत आराम से मिलता है। सही। दर्जनों से ज़्यादा अगर आप काउंट करना शुरू करें तो आप जब घर से यहाँ पर आते हैं, कहीं पे भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपको दर्जनों पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये एक माफिया बन चुकी है। बिल्कुल, हाँ, माफिया बन चुके हैं। ये अपना दाना बेचने के लिए उन्होंने वो बनाया हुआ है, और वो एक किस तरीके से ये ख़राब कर रहे हैं सिस्टम को। मैं एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपने अपने इलाके का माहौल देखना है ना,
तो आप नोट कीजिए कि आपके इलाके में कौवे, कुत्ते, बिल्ली और चूहे कितने हैं। अच्छा। तो ये क्या होता है, हम लोग रिस्क जो बर्बाद कर रहे हैं, ये जो है ये